अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोज़ वायरल किए जाते हैं। 2-4 दिन पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई, जहाँ पे इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ बयानात दिए गए। अब मैं देख रहा हूँ हर ग्रुप के अंदर लोग उससे मुताल्लिक़ पोस्ट 10-10 मरतबा सेंड कर रहे हैं। दूसरा एक वीडियो एक साहब ने मुझे आज सुबह में ही भेजा, जिसमें एक ईमान वाला एक जगह पे नमाज़ पढ़ना चाह रहा है और घर वाला बाहर निकल के उसको मना कर रहा है कि यहाँ पे नमाज़ मत पढ़ो। इसी तरह से आज से चंद दिनों पहले एक फितना परवर इंसान, जिसने इससे पहले कुरान करीम से मुताल्लिक़ गुस्ताखी की, और उसके बाद उसी जो फितना परवर इंसान ने अपना मज़हब बदल कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करने का ऐलान किया, तो हम लोगों ने उसको इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया कि वो जिसको नहीं मालूम होना चाहिए था उन लोगों तक ये ख़बरें पहुंची। हम मुसलमानों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम जो है ना ज़हनी तौर पे कमज़ोर लोग हैं। एक ज़माना वो था सहाबा इकराम के ज़माने में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हनी तौर पे जो आप में पुख्तगी थी और वही पुख्तगी आपने अपने सहाबा को सिखाई। इसीलिए सहाबा इकराम ज़हनी तौर पर, मेंटली जो है ना, वो इतने ज़्यादा पुख्ता हुआ करते थे, ताकतवर हुआ करते थे कि इस तरह की अगर उनको कोई बात पता चलती तो वो उसको वहीं पे दफन कर देते थे। आज के मुसलमानों में एक बहुत बड़ी तादाद सतही लोगों की है। सतही उसे कहते हैं कि जो अभी तक जो है बालिग नहीं हुआ है। ऐसे नाबालिगों की बहुत बड़ी तादाद है, उनको अभी तक ये फ़हम और फिरासत और ये बसीरत ही नहीं है कि किस ख़बर को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, किस ख़बर को नहीं पहुंचाना चाहिए। और ना ही हम दुश्मनों की साजिशों को समझते हैं। ख़ुद उनकी ये साजिश है और वो ये चाहते हैं कि इस तरह की ख़बरों को आप वायरल करो और लोगों तक पहुंचाओ, ताकि मुसलमानों में डर पैदा हो, खौफ पैदा हो, हिरास पैदा हो, और जिन लोगों ने इस तरह के बयानात दिए हैं उनको लीडर बनने का है, तो उनकी एक पॉपुलैरिटी हो। आप उनको ज़बरदस्ती पॉपुलर कर रहे हो। फितने को दबाने का तरीक़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले हमको बताकर चले गए कि बातिल को अगर ख़त्म करना है उसका मुज़ाकरा ख़त्म करो। बातिल को अगर ख़त्म करना है उसका तस्करा ख़त्म कर दो, बातिल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे ज़माने में हाल ये है कि हम और बातिल को पॉपुलर कर रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे भारत 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है और वो धर्म संसद में जो लोग जमा हुए थे वो 400 से 500 लोग थे। अब वो 400 से 500 लोगों में बयान देने वाले 2-3 लोग थे। अब उनका वहाँ पे जो भी मामला हुआ उसके लिए करने का काम ये है कि हमारी कौम में ऐसे काबिल वकील होना चाहिए जो उनके अगेंस्ट में मुकदमा दर्ज करे, उनके ख़िलाफ़ में केस लड़े, क्योंकि कानूनी तौर पे अगर आप चलेंगे तो आपके बाल को भी कोई धक्का नहीं लगाएगा। ये तरीक़ाकार है काम करने का, और ऑलरेडी उन पे केसेस बुक हो चुके हैं। अब उसके बाद करने का काम ये है कि हमारी जो बड़ी बड़ी तंजीमें, तहरीकें हैं और जो मुसलमानों के जो पेशवा बन के बैठे हुए हैं और जिन्होंने पूरे इंडिया के, भारत के मुसलमानों की ठेकेदारी, गुत्तेदारी ली है, और जो मुसलमानों से जो है माशाल्लाह करोड़ों रुपयों में जो है चंदा भी जमा करते हैं और उनकी तहरीकों, तंजीमों को पूरे मुल्क से चंदा भी पहुँचता है, तो ये ऐसे जो नाम निहाद लीडर है, ये उनका काम है। ये उन जमातों, तंजीमों के रहनुमाओं का काम है कि वो ऐसे मामलात के अंदर मुदाखलत करते हुए इस मसले को मुल्क के वज़ीर आज़म तक लेकर जाए, मुल्क के सदर से तक लेकर जाए। ये उनका काम है, ये आम लोगों का काम नहीं है उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल करने का। ये उनका काम है ना भाई। आप पूरे मुल्क से मुसलमानों से चंदा जमा कर रहे हो और आपको बड़े बड़े अलक़ाब भी मिल गए हैं, मुसलमानों के ठेकेदार साहब, मुसलमानों के गुत्तेदार साहब। जब आपने ले ली है ठेकेदारी, गुत्तेदारी, तो ये ऐसे लोगों का काम है ये। और बाकी हमारे जैसे लोगों का काम क्या है? हम ऐसी ख़बरों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें।
आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को कि बातिल का जो मेहनत करने का तरीक़ा है वो सोशल मीडिया नहीं है, वो ऑनलाइन नहीं है, बल्कि वो डोर टू डोर मेहनत करते हैं। और हम मुसलमानों का काम करने का तरीक़ा ये है कि हम क्या है, मुंह में गुटखा एक तरफ दबा के, और एकदम हमारी ख़ुद की हालत भी है, समझो ऐसे कुछ हालात भी हमारे सामने दरपेश आते हैं, तो हम अपने जान की हिफाजत कैसे कर सकते हैं मुझे बताओ, क्योंकि हमारे सीने तो पूरे पिंजरे बन गए हुए हैं गुटखे खा खा के। तो हमारा प्रॉब्लम ये है, हम गुटखा मुंह में भरा हुआ है अपने, और ढेरी ऐसी पूरी निकल गई हुई है, अगर दौड़ने और भागने की ज़रूरत पड़ी तो आधा किलोमीटर तक भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते हैं। लेकिन ये मैसेजेस को सोशल मीडिया पे वायरल करके हमको लगता है हम बहुत बड़े सवाब का काम कर रहे हैं। आप दीन का बेड़ा गर्क करने का काम कर रहे हो। जैसा मैंने बताया ना, हम मेंटली और जहनी तौर पे एक तादाद ऐसी है हमारी जो अभी तक पुख्ता नहीं हुए हैं, बालिग नहीं हुए हैं। इसीलिए हम जो है ना क्या करते हैं, ऐसे मैसेजेस को हम खुद उनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हमको इतनी फ़हम, इतना सोच भी नहीं है कि ये काम किस तरीक़े से करने का है, इसका सोशल मीडिया पे वायरल करके करने का फ़ायदा क्या है, मुझे आप बताओ। सिर्फ आप उनको पॉपुलर कर रहे हो, अपनी कौम को बेदार नहीं कर रहे हो, आप अपनी कौम में खौफ व हिरास पैदा कर रहे हो। ये मकसद है उनका मकसद ये नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बुज़दिल और नामर्द लोग हैं वो, लेकिन उनका मकसद ये है कि ऐसे बयान देकर आप लोगों में खौफ व हिरास पैदा करना, और आप उनका काम पूरा कर रहे हो। जैसे मैंने नमाज का वीडियो बताया, वो नमाज जो पढ़ने वाला है उसका वीडियो लेने वाला वही है जिसने मना किया, और वो जानबूझ के वीडियो बना रहा है। क्यों बना रहा है? ताकि अब वो अपने जो उसके फेवर के जो ग्रुप्स है उसमें शेयर कर सके, तो वो ग्रुप वालों को पता चले, वाह वाह बेटा तूने तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, एक मुल्ले को नमाज़ पढ़ने नहीं दिया तूने। ये प्रॉब्लम है हमारा। तो क्या ज़रूरत है वो वीडियो को वायरल करने की और ये बताने की, ताकि दूसरे मुसलमानों को आप इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हो? कैसे लोग हैं यार, हम कब अक्ल आएंगी हमको? और वो जो जिसने अपने मज़हब को भी जो बदलने का, मैंने देखा अच्छे जिनको मैं जो है ना अपनी नज़र से एक समझदार इंसान समझता था और मैच्योर्ड समझता था, वो भी ऐसी बचकाना हरकतें कर रहे हो। आप देखो, मैंने वो टॉपिक पे एक भी वीडियो डाला नहीं, बल्कि उसके बिलमुकाबिल मैंने ये डाला कि दुनिया में कितने लोगों ने ईमान को और इस्लाम को कबूल किया, और आज की तारीख़ में भी कितने लोग इस्लाम और ईमान को कबूल कर रहे हैं। हमने पॉजिटिव ख़बरें डालना चाहिए, तो हम क्यों ज़बरदस्ती ऐसी निगेटिव बातें जो है अपने, एक तो आजकल यूट्यूब पे भी जो लोगों ने चैनल बना के रखा हुआ है उनको ख़ुद को भी इतना शुऊर नहीं है कि हमने अपने चैनलों पे किस तरह के ये डालना चाहिए, वीडियोस डालना चाहिए। यार कैसे लोग हैं यार हम, मेरे तो समझ में नहीं आता। हमारे पास सबसे बड़ी कमी है शुऊर की, सबसे बड़ी कमी है मैच्योरिटी की। ये अनमैच्योरिटी की वजह से ही हमारा ये हाल हुआ है। उसी की वजह से जो टॉपिक पे हमको वीडियो, हमको सिर्फ ये फिक्र होती है कि ये टॉपिक पे हम डाल देंगे इस्लाम के खिलाफ साजिश और मुसलमानों के खिलाफ साजिश और मुसलमानों के कत्ले आम की साजिश, ये पढ़ते ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखने के लिए आ जाएंगे। अफसोस की बात है, हमको ये सेंस भी नहीं है, ये चीज़ लोगों को बताने की है ही नहीं, बल्कि छुपाने की है। ये क्यों हम किसी को भाव दे रहे हैं, क्यों हम किसी को बढ़ावा दे रहे हैं जिनकी औकात और हैसियत जो है एक मकड़ी के जाले के बराबर भी नहीं है? क्यों हम उनको ऐसी उनको जो है इतनी अहमियत दे रहे हैं? प्रॉब्लम है हमारा ये। तस्करा ही मत करो ना भाई किसी का, कायकू कर रहे आप, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और उस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी कौम में व्हाट्सएप पे क्यों चला रहे हैं? वो मसला इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है। दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े अखबारात ने उसको जो है अपने हेडिंग के अंदर उसको छाप दिया। जब अमेरिका और उन मुल्कों के न्यूज़पेपर्स में वो ख़बरें आ चुकी है, वो पहुंच गई, अमेरिका की गवर्नमेंट तक भी पहुंच गई कि भाई इंडिया के अंदर कुछ लोग जो है इस तरह से कम्युनल साजिशें कर रहे हैं, और वो पहुंच गई अक़वाम मुत्तहिदा तक। हमको करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। अब हम चुप ज़बरदस्ती उसको व्हाट्सएप ग्रुपों पे और फेसबुक पे और उस पर यह करके अपने ही कौम, क्योंकि देखो हमारी कौम में जो है ना डरपूक और बुज़दिल जो लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद। हर आदमी निडर नहीं होता है, और हर आदमी का सीना जो है ना
वो एकदम शेर के जैसा भी नहीं होता है। अक्सरियत मैंने देखे हुआ हूँ, वो ऐसा डरना और घबराना शुरू कर देते हैं। पहले तो एक दूसरे पे ही शक करते हैं, ये पुलिस का आदमी तो नहीं है, ये आईबी का जासूस तो नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, मेरे साथ खुद ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। एक तो वो मसला होता है, और दूसरा ऐसा होता है ना कि खुद हमारे अभी हमने जो है बाबरी मस्जिद कंपटीशन रखा था, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स को हमने इनाम दिए। बाद में उनका मैसेज हमको आया, बोले वो हमारे जो आपने वीडियो में तस्वीरें डाले और नाम लगाए तो वो मेहरबानी करके निकाल दो। मैं बोला क्यों? नहीं, बोले वो हमको डर लग रहा है, बोले कहीं वो कुछ हम जो है मसला ना हो जाए और कुछ वही। अरे तुमको खुद को ये नहीं मालूम है कि जिस देश में तुम रहते हो वहाँ पर तुमको संविधान ने, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने तुमको क्या राइट दिया हुआ है, वो मालूम ही नहीं है तुमको। इसीलिए मैंने जो है ना, अभी ये CA NRC के जब मसले चल रहे थे, उस वक्त मैं यहाँ से ख़ास तौर पे सांगली गया, और वहाँ पे जो है हमारे अजीज़ दोस्त है एडवोकेट फेरोज़ तांबोड़ी, उनसे मैंने इस मसले पे वहाँ पूरी एक मीटिंग लिया, और मैंने उनसे ये कहा कि अपन एक एक गांव जाएंगे और हर गांव में जाकर वहाँ पे लोगों में ये बेदारी पैदा करेंगे कि भाई तुमको भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने और संविधान ने क्या राइट दिया, क्या हुकूक दिया, ये तुमको पता होना चाहिए। ये मालूम ही नहीं है तुमको। तुम्हारे अंदर इतनी बुज़दिली, इतना डरपोकपन, इतना खौफ, इतना हिरास आ गया हुआ है कि कंपटीशन बाबरी मस्जिद की तस्वीर बनाने का लिए तो उसमें तुमको डर लग रहा है। अरे क्या है भाई ये, क्या इसको क्या तुमने क्या सऊदी अरबिया समझे कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो है तुम इस तरह से कुछ करोगे तो फ़ौरन तुमको उठा के सूली पे लटका दिया जाएगा? ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ा जो है रिपब्लिक कंट्री है, ये डेमोक्रेसी है। ये मालूम ही नहीं है डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकशाही किसे कहते हैं। अफसोस की बात है ये। तो भाई ऐसी हरकतें मत करो, ये चीज़ों को अवॉइड करो, मकड़ी के जालों को अवॉइड करो, और इनकी कानूनी, हम इनके ऊपर कैसे जद कर सकते हैं, कानूनी कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, कानूनी कीजिए ना। जैसा मैंने बताया, जो हमारे ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, ये उन लोगों का काम है, उन्होंने फ़ौरन इस पे एक्शन लेना चाहिए और उनके अगेंस्ट में मुकदमात और अपनी वकीलों की टीम को उनके पीछे लगाना चाहिए। ये उनका काम है ये। तो इसके लिए सोशल मीडिया पे आइंदा के लिए याद रखो मेरी ये बात, अपने आप को बहुत बड़ा सोशल मीडिया का चैम्पियन और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा जो है पहलवान समझकर उस पर खाली अपने 10-15 ग्रुप बना के रखे हुए हैं, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं, उसके एडमिन बन गए, और क्या शेयर करने हैं उसका सेंस और होश भी नहीं है तुमको। ऐसी खबरें जो खुद हमारी अपनी कौम के दिलों के अंदर डर पैदा करने वाली है, क्यों डाल रहे आप ऐसी खबरें? मैंने जैसा बताया, खुद हमारी कौम का हाल ये है, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है। तो ऐसा मत करो। और किसी ने अगर जो है इस तरह का ऐलान, उसका मकसद ही ये है, जो जिसने ये ऐलान किया कि भाई मुझे इस्लाम वो मज़हब जो है छोड़ रहा है, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, भारत में रहता है ना, तेरे को यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने अधिकार दिया, जो मज़हब में जाना है तू जा सकता है। हम कौन होते हैं? हाँ, हम सिर्फ 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह से तौबा कर सकते हैं। क्या अल्लाह हम इस इंसान को सही ढंग से समझा नहीं सके, उसकी इस्लाह नहीं कर सके, उसकी तरबियत नहीं कर सके, उसको अपने मज़हब के बारे में बराबर से हम सेटिस्फाइड नहीं कर सके। हाँ, हम अपनी ख़ता के ऊपर माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन उसको वायरल करने का फ़ायदा क्या है, उसको गालियाँ देने का फ़ायदा क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम देखो, उसके फ़ौरन बाद में फिर एक दूसरी खबर केरला से पढ़ने के लिए मिली कि वहाँ के भी एक फ़िल्म डायरेक्टर ने ऐसा ऐलान किया। ये प्रॉब्लम होता है। तो जो चीज़ें हमारे नबी 1450 साल पहले बता के गए, भाई जो चीज़ जो है ना, ऐसे बातिल को बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए। बातिल की ऐसी कोई भी खबर है उसको वहीं ख़त्म करो, वहीं पे ख़त्म करो उसको, वहीं पे बिल्कुल उसको अपने आप को इसका चैम्पियन समझ के, क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया का चैम्पियन समझ के कि बस बहुत मेरे को तो बड़ापन मिल जाएगा, जैसे ही मैं मेरे 8-10 ग्रुपों के अंदर ये डाल दूंगा, बस बहुत बड़ा काम करा बेटा तूने, बाप का नाम रोशन किया तूने, पीठ मेरी थपथपाई जाएंगी, मैं बहुत बड़ा सत्यवादी वो कहलाऊंगा उसके अंदर। कौन बोला भाई तेरे को? साला खाने को जवारी बाजरी नहीं है। एक मुफ्ती साहब मिले मुझे और बोलने लगे, यार फाउंडेशन से कुछ मदद करते क्या मेरी? मैं बोला तुम्हारे तो व्हाट्सअप के ऊपर कम से कम 15-20 ग्रुप है, भीख मांगो उनसे, फाउंडेशन से क्या मदद तलब कर रहे हो, उनसे मांगो ना तुम।
क्योंकि तुमको मैं देखता हूँ 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक पड़े हुए रहते उसी के ऊपर। तुमको तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ग्रुप में जो है गुजरात के अल्लामा है और एमपी के अल्लामा है और कर्नाटका के अकाबिर है और उत्तर प्रदेश के अकाबिर है और देवबंद के अकाबिरीन है और ये है और वो है। उसी में तुमको फ़ख्र महसूस हो रहा है कि बस मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा ग्रुप बना दिया हुआ है कि जिसके अंदर बड़े बड़े लोगों को मैंने जमा कर दिया, बस हो गया, दिल को खुशी मिल गई और घर को खाने जवारी बाजरी नहीं है और भीख मांग रहे हैं लोगों से मेरी मदद करो बोल के। क्या फ़ायदा है इसका, मुझे आप बताओ यार। जो करने के काम हैं वो छोड़ के अपना चुप फालतू चीज़ों में अपनी सलाहियतों को बर्बाद करना, इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, जो करने के काम है वो करो भाई। और इस तरह की ख़बरें जब आपके पास में आती है उसको अवॉइड करो, उसको बड़ापन मत समझो कि मैं जितने ज़्यादा ग्रुपों में डालूंगा लोग मेरी पीठ थपथपाएंगे। वाह, क्या आप एकदम एक्टिव इंसान हैं कि जैसे ही आपके पास ऐसी कोई ख़बर आती है आप फ़ौरन ग्रुप में डाल देते हो। मत पढ़ो ये सब चक्करों में। मुसलमान ही सबसे ज़्यादा ये चीज़ों में पड़े हुए हैं और अपने वक्त को और सलाहियतों को बर्बाद कर रहे हैं। वरना मेरा मोबाइल नंबर जो है ना, हमारे बिरादरान वतनों के भी ग्रुप में है, बहुत सारे ग्रुप में है, लेकिन मैं देखता हूँ कभी उनको फुर्सत नहीं मिलती ऐसी फालतू चीज़ें डालने के बारे में। उसके अंदर कभी नहीं, टाइम ही नहीं है किसी के पास में इतना। और हमारा हाल देखो तो हम खाली सोशल मीडिया पे ही ऐसे बन के बैठ गए हुए हैं कि बस अब इनकलाब लेके आ जाने का है और इतना भी सेंस और होश नहीं है कि क्या डालना चाहिए और क्या शेयर करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे नबी 1450 साल पहले सिखा के गए, भाई बातिल को ख़त्म करना है, बंद करो और ख़त्म करो ये चीज़ें, और पहले ये तरीक़ा पता करो उसका जो लीगल तरीक़ा है काम करने का वो क्या है। उनका मकसद ही ये है कि तुम ये नमाज़ पढ़ने नहीं दिए तो ये ख़बर को वायरल करो ताकि तुम्हारी कौम के अंदर खौफ और डर और हिरास पैदा हो। मकसद है उनका ये, और तुम उसको कामयाब कर रहे हो। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।